नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस ख़रीदने से पहले हमें किन किन ज़रूरी फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप हार्ड डिस्क या एसएसडी में से कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ीचर जो हमें ध्यान देनी है वो है स्टोरेज टाइप। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए मार्केट में दो स्टोरेज टाइप अवेलेबल हैं। पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, ये सस्ता पड़ता है पर जीबी, और इससे क्या होता है आप लार्ज स्टोरेज सस्ते दाम पे ख़रीद सकते हैं, 1 GB 2 GB 3 GB। दिक्कत इसके साथ ये होती है कि जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो काफ़ी स्लो होता है और आवाज़ भी काफ़ी नॉइज़ी रहता है और शॉक रेजिस्टेंस भी कम ही रहता है। अगर गिर गया तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप एसएसडी में स्विच कर रहे हैं तो एसएसडी में सबसे अच्छी बात यह है कि डाटा आप बहुत फास्टर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉइज़ी भी बहुत कम रहता है ये, और शॉक रेजिस्टेंस भी एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव ज़्यादा ही है ये, और पोर्टेबिलिटी के मामले में भी ये हार्ड डिस्क ड्राइव से बेटर है। बस दिक्कत इसके साथ ये है कि ये महंगा पड़ता है पर जीबी। तो अगर आपको डिसीजन लेना है कि मैं एसएसडी लूँ या एचडीडी लूँ, तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव तब लें जब आपका बजट कम है और आपको स्पीड से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको स्पीड में ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज भी डिसेंट चाहिए, तो आप एसएसडी ले सकते हैं। दूसरी फीचर जो आपको ध्यान देनी है वो है कैपेसिटी। जो भी आपका यूजेस हैं, जैसे आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर ऑफिस वर्क है या कोई भी जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको कितना डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आप 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB या 6 TB, अगर आप बहुत ज़्यादा इमेजेस स्टोर कर रहे हैं या फिर हर एक चीज़ का बैकअप आप रख रहे हैं, तो उसके लिए फिर लार्ज स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 6 TB तक जा सकते हैं। बट मोस्टली अगर आप नॉर्मल जैसे गेम्स, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप स्टोर कर रहे हैं तो 2 TB से 4 TB तक आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाएगा। बट अच्छा ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज वाली एक्सटर्नल ड्राइव परचेज़ करें, क्योंकि वो क्या होता है, फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। हाँ, ये है कि फिर आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, बट ये रहेगा कि वो अगर आप 3 GB की 2 हार्ड ड्राइव लेंगे और एक 6 GB के लेंगे तो 6 GB का कॉस्ट कम पड़ेगा 2 3 GB की एक्सटर्नल ड्राइव से। तो आप उसी के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी जो की फीचर आपको ध्यान देनी है वो है कनेक्शन इंटरफेस। कनेक्शन इंटरफेस मतलब जब आप एक्सटर्नल ड्राइव आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या किसी भी अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करेंगे तो उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है। जैसे अगर वो USB के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो USB टाइप C है या USB टाइप A है या थंडरबोल्ट 3x4 है, तो कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करिए। नहीं तो क्या होगा, आप एक हार्ड डिस्क तो बहुत अच्छी ले आए, बट ये है कि जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपैटिबिलिटी के अनुसार है ही नहीं, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, जिससे कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कनेक्शन इंटरफेस आप मस्ट है कि उसको चेक कर लीजिए। जो भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं क्या वो USB टाइप C पोर्ट सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो आप उसी के अनुसार अपनी एक्सटर्नल ड्राइव सेलेक्ट करिए। जो नेक्स्ट फीचर आपको देखनी है वो है स्पीड, कि ये जो एक्सटर्नल ड्राइव है वो कितनी स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर रही है। टिपिकली आप देखोगे तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं उसका 100 to 160 MB पर सेकेंड आपको टिपिकली स्पीड मिल जाती है। वहीं पे SSD में आपको उससे भी ज़्यादा स्पीड मिलती है, 400 to 2000 MB पर सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इंटरफेस या मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जो डेटा है
अगर नॉर्मल स्मॉल फाइल्स हैं तो आप हार्ड डिस्क में जा सकते हैं, बट आपका रोज़ का काम वीडियोस या फिर लार्ज प्रोजेक्ट्स या लार्ज इमेजेस से डील करता है, जिसमें कि जो डेटा है उसका ट्रांसफ़र रेट हाई होना चाहिए। तो आप प्रायोरिटाइज़ करिए कि उसमें आपको स्पीड की ज़रूरत है, तो आप SSD में जाइए, क्योंकि SSD में आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है। जो नेक्स्ट फीचर पे आपको ध्यान देना है कि वो कितनी ड्यूरेबल और उसका बिल्ड टाइप कैसा है। तो पहला तो क्या वो शॉक रेजिस्टेंस है, या उसका जो केसिंग है वो रिजिड है कि नहीं है, और ड्रॉप प्रोटेक्शन कितना है, क्या वो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं है। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस आपको कम ही मॉडल्स में मिलेगा, बट अगर है तो बहुत ही अच्छा है। तो नेचुरली आप देखोगे तो ये एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क आपको SSD में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर। नेक्स्ट फीचर जो आपको देखनी है वो है पावर सोर्स। जब आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को ऑपरेट कर रहे हैं, क्या उसमें कोई एक्सटर्नल पावर अडेप्टर तो नहीं लग रहा है, या सिर्फ वो USB को आप प्लग करते हो और वो ऑपरेट होना चालू कर देता है। तो वो भी आपको देखना है कि जो आपने एक्सटर्नल ड्राइव ख़रीदी है वो ऑपरेट कैसे हो रही है। अगर वो सिंपल USB प्लग एंड प्ले है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब उसकी बेस्ट पोर्टेबिलिटी है। पर अगर उसमें एक्सटर्नल पावर अडेप्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप देखिएगा आपको फिर पोर्टेबिलिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं। जब भी आप ट्रैवल करें या कहीं पे भी, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसका पावर सोर्स क्या है एक्सटर्नल ड्राइव का। नेक्स्ट फीचर जो आपको देखनी है वो है कंपैटिबिलिटी। मतलब कि जो भी आप OS यूज़ कर रहे हैं क्या वो उससे कंपैटिबल है कि नहीं है। जैसे कुछ हार्ड ड्राइव में स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी हुई है। तो मेनली जो विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स या एंड्रॉयड जो भी आप इंटरफेस यूज़ करने जा रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने जा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए जब आप एक्सटर्नल ड्राइव ख़रीद रहे हैं क्या वो उससे कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर है तो आप परचेज़ करिए, नहीं तो फिर आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाएंगे, वो उसमें फिर वो चलेगी नहीं ड्राइव। तो OS ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या वो एक्सटर्नल ड्राइव उस OS से कंपैटिबल है कि नहीं है। जो नेक्स्ट फीचर आपको ध्यान रखनी है वो है इनक्रिप्शन और सिक्योरिटी। ये वैसे तो ऑप्शनल है, बट अगर आपको लगता है कि आपका डेटा बहुत ही सेंसिटिव है, कहीं हैक ना हो जाए, तो फिर आप इस फीचर्स को ज़रूर चेक करिएगा कि उसमें हार्डवेयर इनक्रिप्शन है कि नहीं है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है कि नहीं है, या बैकअप जो है सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है कि नहीं है। तो ये आप तभी यूज़ करिए अगर आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, अदरवाइज़ आप इन फीचर्स को एज अ ऑप्शनल ट्रीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर पे आपको फोकस करना है वो है वारंटी और ब्रांड सपोर्ट। कितने साल की वारंटी के साथ ये जो एक्सटर्नल ड्राइव आप परचेज़ कर रहे हैं वो आ रही है, इसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, सर्विस सेंटर किधर है। जो रिलायबल जो ब्रांड्स हैं जैसे वेस्टर्न डिजिटल हो गया, सीगेट हो गया, सैमसंग हो गया, तो इन सब पे आप जा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं इनके एक्सटर्नल ड्राइव्स। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स थी जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए हार्ड डिस्क खरीदते वक्त। अगर आपको जानना है कि कितना प्राइस आपको पर GB पड़ रहा है, तो ये मैंने स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्राइस पर GB इज इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। तो जितना कम प्राइस होगा उतनी बेटर वैल्यू आपको मिलेगी। बाकी ये एक चेकलिस्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब भी आप एक्सटर्नल ड्राइव ख़रीदने जा रहे हैं तो ये चेकलिस्ट आप देख सकते हैं। पहली है कि आपको स्पीड यानी SSD की ज़रूरत है या फिर कैपेसिटी माने HDD की। दूसरा पोर्ट क्या कौन सा सपोर्ट कर रही है, USB-C है या USB-A है, और आपका यूजेस क्या है। अगर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक ड्यूरेबल एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत है, और क्या वो बस पावर्ड है। बस पावर्ड कहने से मतलब USB पोर्टेबल है कि नहीं है। बाकी क्या आप अगर कोई एक्सटर्नल ड्राइव में इनक्रिप्शन फीचर है तो क्या वाकई में आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। और जो लास्ट पॉइंट है कि जो भी प्राइस है वो आपके बजट में फ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो ये कुछ चेकलिस्ट हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप एक्सटर्नल ड्राइव खरीद रहे हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।